नमस्कार, न्यूज 360 देख रहे हैं आप। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, अहम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात कोरोना के बढ़ते मामलों की, जिसके नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। और सिर्फ आम लोगों की चिंता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक बयान के जरिए इस चिंता को जताया है। देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिले हैं और इस बात का बाकायदा ऐलान एक बयान के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 नेशनल लेबोरेटरीज से मिले रिपोर्ट के आधार पर यह डेटा तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में कुछ सैंपल में अलग वेरिएंट के सबूत मिले हैं। हालांकि मंत्रालय ने भी कहा कि इसके सबूत नहीं है कि कोरोना के केसेस में जो इजाफा हो रहा है वो इन वेरिएंट्स की वजह से हो रहा है। और इस खबर पर मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा। सुबोध, जाहिर सी बात है, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय नए वेरिएंट्स को लेकर एक डेटा जारी करता है, बाकायदा बयान जारी करता है, अलर्ट तो है ही, इसके साथ ही चिंता इस बात की कि वाकई कहीं ना कहीं हमें सजग और सतर्क रहना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत कि अलर्ट तो है ये, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जहां अभी हम कोरोना के जो पुराने वेरिएंट है, या अगर हम बोले कि अभी तो कोरोना से सिर्फ लड़ाई ही शुरू हुई थी, उसमें भी ये नए वेरिएंट मतलब ये आप समझिए कि सबसे बड़ी मुसीबत जो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, वो इस बात का होगा कि क्या ये नए वेरिएंट कितने घातक है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा वैक्सीनेशन हो, इस बात का होगा कि क्या ये नए वेरिएंट कितने घातक है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या वो वैक्सीनेशन इन वेरिएंट्स के लिए सही रहेगा या उसके लिए लाजमी है कि नहीं है। तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता है। वही दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं, महाराष्ट्र में भी अगर नंबर ऑफ जो कोरोना पेशेंट बढ़े हैं, तो जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय बोल रहा है कि अभी तक इसका अभी तक कोई लक्षण ये नहीं मिला है कि ये इन वेरिएंट्स की वजह से है, लेकिन ये जो वेरिएंट्स भले ही कम है, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर जो इससे रिलेटेड लोग है, सरकार है, उसके लिए ये है कि वेरिएंट्स घातक है या ये वेरिएंट जो है नॉर्मल है, और ये वैक्सीनेशन जो चल रहा है, जो वैक्सीनेशन चल रहा है, उस पे ये आसानी से इन वेरिएंट्स पर भी विजय प्राप्त की जा सकेगी। तो निश्चित तौर पे अगले कुछ दिनों में इन सारी चीजों पर जवाब भी आएगा, और ये भी पक्की बात है कि इस पे हम लोग की आगे की रणनीति भी तय होगी। जी प्रशांत। एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुंबई के मामलों की बात करें, आंकड़ों के जरिए जरा बताइए कि क्या इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र की हालत है। और जिस तरह से खबरें आई, जैसे हम बीड की बात कर लें, नांदेड़ की बात कर लें, और इस वजह से क्या एक जो चिंता सबकी है कि मुंबई में भी क्या आंशिक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, क्या अंदर खाने से इस बारे में खबर आ रही है? प्रशांत, अभी निश्चित तौर पे ये बात जो आपने कही है कि हालात मुंबई के भी काफी गंभीर है, क्योंकि जो आंकड़ों के अगर नजर से देखें तो आंकड़े अभी भी कम नहीं हुए हैं। 3000 और 3000 के आसपास के जो आंकड़े हैं, निश्चित तौर पे ये एक चेतावनी जैसे हैं। और अभी नजदीक ही, हालांकि कल ही ये बात हुई है कि होली जैसा जो सबसे बड़ा त्योहार है, उस त्योहार को मनाने की जो है बीएमसी ने मनाही की हुई है कि वो त्योहार नहीं मनाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो आगे अभी भी जिस तरह से लोगों की लापरवाही देखी जा रही है और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा दबाव है सरकार के ऊपर, बीएमसी के ऊपर, कि वो यहाँ पर कम से कम कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए और नाइट कर्फ्यू जैसी चीजें लगाए। अभी इस पे अगर बात करूं, प्रशासन और सरकार के बीच पे इस पे बहुत ज्यादा मंथन तो चल रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। अभी भी मौका दिया जा रहा है आम आदमी को कि वो जो लोग हैं इस चीज को सुधरे, ज्यादा से ज्यादा बाहर इस वजह से बेवजह ना निकले, और जितना जरूरत हो उतना ही वो लोग बाहर निकले और लोगों के संपर्क में आए। तो अभी भी इंतजार, वेट एंड वॉच है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर हालात नहीं सुधरते तो प्रशांत, तो जिस तरह से बाकी जो शहर हैं, चाहे वो बुल्डाना है, बीड़ है, आपका जो अकोला है, और इस तरह के जितने भी हैं जहां पर, वहां पर भी सख्ती हुई है। तो ये सख्ती हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर मुंबई में भी देखने को मिले, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पे बाहर से भी लोग आते हैं, माइग्रेट होकर के आते हैं और यहाँ से बाहर जाते भी हैं।
तो मुंबई को कहीं न कहीं सुधारने या कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर हो सकता है इस तरह की जो है खबरें या इस तरह की कार्रवाई देखने को मिले प्रशांत। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे सुबोध तमाम अहम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया कि इस वक्त मुंबई के क्या हालात हैं, अंदर खाने क्या कुछ तैयारी चल रही है इससे निपटने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगला मामला भी महाराष्ट्र और मुंबई से जुड़ा हुआ है खासतौर पे। सचिन वजे, जी हाँ, ये मामला लगातार सुर्खियों में और इस मामले में जो आज की सबसे बड़ी खबर रही वो ये कि एपीआई रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। इस बात की जानकारी एनआईए ने अदालत को दे दी है। आपको बता दें कि रियाजुद्दीन काजी पर आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में उसने लिया था और उसे नष्ट किया था। इस बीच कार में मिले विस्फोटक के मामले में एनआईए ने सचिन वजे के खिलाफ यूएपीए की कुछ धाराएं लगाई हैं। एनआईए अब इसकी जानकारी एनआईए कोर्ट को देगी।